And I hope you are doing well. So this is the third video for DSSSB Special Educator TGT. So अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखो तो इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाला टॉपिक, ये पूरा टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे. इट इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ वीडियो. ठीक है, जितनी भी चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन हो गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सेरिब्रल पैल्सी, राइट. सीपी मीन सेरिब्रल पैल्सी, इसका नेचर, इसकी टाइप्स, ये आप देख सकते हो. तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, राइट. इससे पहले दो और वीडियोस आ चुकी हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. सो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है. फिजिकली जो है बच्चा या कोई भी और कोई भी अ, इंसान है, वो उसमें इंडिविजुअल में मोबिलिटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, हर डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में दिक्कत होगी. इसमें अगर हम देखा जाए तो पहला जो रहता है आपका सेरिब्रल पाल्सी. सेरिब्रल पाल्सी एक परमानेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का मूवमेंट और पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाता, राइट. और आप बोल सकते हो इन्फेंट ब्रेन के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है. डिस्टर्बेंस मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी ऑलरेडी ब्रेन के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. सो स्पैस्टिक सेरिब्रल पाल्सी में मसल स्टिफ हो जाती है कुछ पार्ट्स की. डिसकाइनेटिक सीपी यानी सेरिब्रल पाल्सी में इनवॉलेंटरी मूवमेंट नहीं कर पाता है. एटाक्सिक मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत इस तरीके की होंगी कि उनमें डिस्टर्बेंस कॉज होगी. अटैक्सिक सीपी which is problem with balance and coordination and mixed cerebral palsy is a combination of all the above. अब इसमें क्या क्या रहता है, इंटेलेक्चुअल बच्चा अच्छा नहीं होता, मतलब because it is genetic, right, and sometimes because of some accidents also visual and hearing impairments भी हो सकते हैं, seizures हो सकते हैं, communication difficulty आ सकती है, behavioral issues भी आ सकते हैं. एबनॉर्मल गेट पैटर्न लाइक सीजरिंग, टो वॉकिंग, ये फंक्शनल डिफिकल्टीज होगी कि किस तरीके से बच्चा चल रहा है. डिफिकल्टी विद मोटर प्लानिंग, मूवमेंट कैसे कर रहा है, जॉइंट एबनॉर्मेलिटीज. ठीक है, थेरापेटिक इंटरवेंशन क्या करा सकते हो, क्या थेरेपी दे सकते हो, इसके लिए फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस एंड मोबिलिटी एड मेडिकेशन करवा सकते हैं, सर्जरी भी करा सकते हैं सीवियर केसेस में. देन इस एजुकेशन में क्या आप चेंजेस ला सकते हैं या फिर किस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो देखो, डिलेड फाइन मोटर स्किल होता है जिसकी वजह से बच्चा लिखना और सेल्फ हेल्प स्किल में डिले हो जाता है. इसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आते हैं और इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज करें जिससे बच्चा अच्छे से लर्न कर पाए, और एक ऐसा प्रोस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे सपोर्टिव चेयर हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, वेजेस हो, पोजिशनल टेक्निक्स हो, अपराइट पोस्चर, वो सीधा खड़ा हो पाए बच्चा, हैंडलिंग एट होम एंड स्कूल, सेफ ट्रांसफर मेथड, जब वो जा रहा है आ रहा है उसको प्रॉपर्ली बच्चे को हम भेज पाए. ठीक है, कम्युनिकेशन बोर्ड हो, अडाप्टेड कीबोर्ड हो, वॉकर्स हो, राइट. देन कम्स टू एम्प्यूटीज, पोलियो, स्पाइनल कोड इंजरी, स्पिना बिफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. एम्प्यूटीज होता है इंडिविजुअल मिसिंग लिम्ब ड्यू टू कॉन्जेनिटल, बच्चे के लिम्ब से नहीं होते, हाथ या पैर. ठीक है, पोलियो के अंदर एक वायरल डिजीज है जिसमें नर्व डैमेज की वजह से बच्चा का किसी भी कोई भी पार्ट हैंडीकैप हो सकता है. स्पाइनल कोड इंजरी में, स्पाइनल कोड में इंजरी आने की वजह से मोबिलिटी कम हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं, सेंसेशन करना भी बंद हो जाएगा. स्पिना बिफिडा में न्यूरल ट्यूब जो रहती है उसमें स्पाइनल एबनॉर्मलिटीज आने की चांसेस होते हैं. और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, ये एक जेनेटिक डिसीज है जो मसल डिजनरेशन करवा देती है. अब फंक्शनल डिफिकल्टीज की बात करें तो लिमिटेड मोबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है. नीड फॉर ऑर्थोसिस, व्हीलचेयर, ब्रेसेस, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी. टीथ में ब्रेसेस के लिए, राइट. मूवमेंट में ऑर्थोसिस के लिए, व्हील चेयर के लिए. रिस्क ऑफ प्रेशर, सोर्स एंड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन. अगर हम एजुकेशन एप्लीकेशन की बात करें तो मे रिक्वायर लॉन्ग एब्सेंसेस फॉर ट्रीटमेंट. अगर देखा जाए तो बच्चा को टाइम लगेगा ट्रीटमेंट में. एंड इंक्लूसिव टीचिंग मेथड हेल्प करेंगे. बैरियर फ्री एक्सेस देना चाहिए. रैम्प्स, व्हाइट डोर्स, प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान और डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड, अच्छे से डेवलप होने चाहिए. देन कम्स टू मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर कंडीशंस. तो आप अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज द थर्ड पार्ट, ये मैंने अभी बता दिया आपको, टीचिंग लर्निंग, आईईपी, डेवलपिंग असिस्टेंट. अब बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर डिसेबलिंग कंडीशंस. मल्टीपल डिसेबिलिटी में बच्चे को एक से ज्यादा इंपेयरमेंट हो सकता है, जैसे लोकोमोटर और विजुअल, जिसकी वजह से बच्चे की एजुकेशन नीड्स जो होंगी वो ज्यादा सफर करेगी. जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, डबल जो है बच्चा डिसेबल्ड है, डीप डेफ और ब्लाइंड है, कॉग्निटिव और मोटर इम्पेयरमेंट है, सेंसरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस भी बताई है. एपिलेप्सी, जिसमें बार बार सेशंस पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चा कॉन्शियसनेस लूज कर देता है. लेप्रोसिक्योर में इन्वॉल्व डिफॉर्मिटी, कोई पार्ट डिफॉर्म है. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, वेरियस ऑर्गन्स में ट्यूमर हो सकता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें नर्व ट्रांसमिशन अफेक्ट हो रहा है, टाइम पे इंपल्सेस पहुंच नहीं पा रहे हैं. सो इसके लिए ज्यादा इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, फंक्शनल करिकुलम यूज करना पड़ेगा जो बच्चे की हेल्प करे. ठीक है, देन कम्स टू क्रिएटिंग प्रोस्थेटिक एनवायरमेंट. ठीक है, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर बच्चा सीख पाए, लर्निंग कर पाए. ठीक है,
देन कम्स टू होम एंड स्कूल मॉडिफिकेशन टू सपोर्ट लर्निंग। ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिसके अंदर आप ये बोल सको कि सपोर्ट मिल सके, टेक्टाइल एंड ऑडियो एड्स, कोलैबोरेटिव आईईपीस, राइट, इंडिविजुअल education plan and consistent medical follow-up in refer. Okay, so let's come to the question part. So which of the following is not a type of cerebral palsy? Spastic, ataxic, paralytic or dyskinetic? Right, so these are the four options and the correct answer because यहाँ लिखा है not. ठीक है, so अगर हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा था, राइट, सेरिब्रल पैल्सी जो रहती है उसके अंदर ब्रेन रहेगा, सो ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा पार्ट विच इज पैरालाइटिक। ठीक है, स्पिना बिफिडा जो रहती है दैट इज अ कैटेगरी अंडर विजुअल न्यूरोमस्कुलर कॉग्निटिव या हियरिंग, सो इट इज न्यूरोमस्कुलर। वन मेजर फंक्शन लिमिटेशन इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज मेमोरी लॉस, weakness in muscle, visual hallucination या hearing loss. Correct answer is progressive muscle weakness. Which assistive common device is commonly used for CP यानी cerebral palsy वाले बच्चों को क्या देंगे? ठीक है, वॉकर, हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट या फिर ब्रेल बुक। सो इसके लिए बच्चे को देंगे कॉक्लियर इम्प्लांट, राइट। देन इज एन आईईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, सो विच इज आंसर नंबर बी। अ चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी बैलेंसिंग वॉक्स, ठीक है, उसको डिफिकल्टी आ रही है, सो दिस इज डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, मूव नहीं कर पा रहा है। काइनेटिक मतलब मूवमेंट। ट्यूबर स्क्लेरोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस लिवर के लिए, लंग्स के लिए, मल्टीपल ऑर्गन के लिए या ओनली द स्केलेटल सिस्टम? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस बेसिकली तो लंग्स के लिए होता है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि जो ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है बेसिकली हमने वो ट्यूबर क्लोसिस भी पढ़ा है, ठीक है, ट्यूबर क्लोसिस इज अ डिजीज, राइट, तो ये हमारा यहाँ पे आता है, बट क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा था अगर आपको ध्यान में है, ठीक है, ये देखो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट अफेक्ट्स वेरियस ऑर्गन, ठीक है, तो इस केस में हमारा अगर ट्यूबर क्लोसिस है इट्स नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर बट ट्यूबर स्क्लेरोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, सो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला आंसर करेक्ट होगा। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, टीचिंग लर्निंग एड्स भी कई बार बोल देते हैं। द की गोल ऑफ प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट, एक प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट का गोल क्या होना चाहिए स्कूल में? लिम्स को रिप्लेस कर देना, पार्टिसिपेशन को इनहांस करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना या फिर मेक द स्कूल लुक बेटर, स्कूल अच्छा लगे। इसका करेक्ट आंसर होगा इनहांस पार्टिसिपेशन। A common associated condition with multiple disabilities, diabetes, asthma, epilepsy, or hypertension. So this answer you will be telling me in the comment box. If you are liking the series, so do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.